विकास मंच की टीम जाके वहाँ हमारे भाई पे हमला किया गया, अटैक किया गया, मतलब वहाँ लूट-पाट किया गया। अरे आप धर्म ही ने पूरे महिला विकास मंच की टीम पर एफआईआर कर दिया है। जितने पत्रकार गए थे उन पे भी एफआईआर हो गया है कि उन्होंने उनके घर पर जाके तोड़फोड़, मारा-पीटी और डकैती जैसे केस ऐसे सामने आए। महिला लोग की मार-पीट किया, लोग मतलब वहाँ पे उत्पात मचाया। तो हम सिर्फ वो वकील साहब से यही कहेंगे कि वकील साहब कुछ दूर तक, बहुत दूर तक हम लोग पे अटैक करने का कोशिश किए। मतलब हम लोग इस तरह का लोग अटैक करेंगे, चाहे रोशन रूही हो या कोई चलने लगा गाड़ी पे, गाड़ी का लाइट टूट गया है, पीछे का शीशा टूट गया और मेंबर साहब हमारी एकदम असहाय महसूस करने लगी, एकदम मतलब घबरा गई। उसमें सब तरह के लोग होते हैं। रोशन रोही से वो बिके हुए थे। थाना प्रभारी। हाँ, उनकी पॉकेट जो थी गरम थी। हमको मतलब भारी आज महिला विकास मंच के फाहिमा मैम है जो रोशन रोही के घर किरण सिंह को लेकर पहुंची थी। वहां पर सुनने में आया है कि पथराव हुआ था, बहुत सारी चीजें हुई थी। जानने का कोशिश करेंगे आखिरकार क्या कुछ हुआ था। पहले मैम ये बताइए, आप वहां गई, थाना पुलिस लेकर गई थी, क्या कुछ वहां पे हुआ था? जी, नमस्कार। गए थे वहाँ पे थाना में। देखिए, हमारा काम क्या है कि किसी भी केस में हम लोग जाते हैं, तो पहले हम लोग थाना इन्फॉर्म कर देते हैं। थाना में अपना सुरक्षा के लिए, अपने मतलब सपोर्ट के लिए कि कभी क अटैक ना हो। अटैक नहीं हो। किसी तरह भाई गाँव वाला जो भी मामला आता है, गाँव घर से आता है। तो दूर-दूर पटना से चल कर गई थी हमारी 6 सदस्य टीम। 6 महिला हम लोग गए थे यहाँ से। तो थाना गए और थाना का इस बार हम थाना गए तो हमको मतलब 10 साल से तो हम काम कर रहे हैं, 12 साल से। बाकी थाना का इतना दुखी हमको इस रवैया लगा थाना प्रभारी का कि हम लोग जब गए और हम लाइन में ऐसे खड़े हुए हैं, बहुत भीड़ था थाना में, मतलब भीड़ था कुछ। उसके बाद खड़े हुए हैं, थाना प्रभारी को एक बार नज़र उठा के भी नहीं देखे कि भाई 6 महिला यहाँ पे आई हुई है, महिला किस वजह से आई है। वो हमारे इस पे लिखा हुआ नहीं था महिला विकास मंच। नहीं हमारा कोई मेंबर मतलब वहाँ आगे था, हम गए। बाकी उनका रवैया लगा कि गोल-मोल वो लगता था कि बिक गए हैं। रोशन रोही से वो बिके हुए थे। थाना प्रभारी। हाँ, उनकी पॉकेट जो थी गरम थी। हमको मतलब भारी जिसको कहते हैं गांधी जी का जो गांधी जी के साथ जो रहते हैं वो तो भारी रहते हैं ना, भारी था। भारी था। हाँ। अच्छा, मैंने सुना जैसे कि आपके वहां पर गाड़ी के शीशे फूट गए, हमले भी हुए हैं, क्या कुछ बातें हुई, बातें बनी या ना बनी? नहीं, हमला तो बाद में हुआ। हमको ईंट पत्थल-वत्थल चलाए लोग, गाड़ी का पीछे का लाइट टूट गया। मतलब उनके रोशन रोही के घर में निकलने के बाद, जब उनके माता-पिता से काउंसलिंग हुई, हम उनसे बात किया, उसके बाद की बात है। ये तो जब हम लोग रिटर्न हो रहे थे थाना से, चले आए आपको कुछ दूर, थाना हमको आके छोड़ा। कौन-सा जगह है, कौन एक मंदिर है, पेट्रोल पंप है, वहाँ पे थाना आके छोड़ा। हमने थाना में दोबारा जाके बोले लौटने में कि सर हम लोग को ऐसा लग रहा है कि कुछ हम लोग के साथ हो नहीं जाए। तो वो थाना फिर गाड़ी हम लोग को दिया, देने के बाद में हम लोग को एक पेट्रोल पंप है वहाँ लाकर वहाँ तक हम लोग को छोड़े थाना। तब हाँ, उसके बाद हमारे एक रास्ता में अचानक उसका पत्थर चलने लगा गाड़ी पे। गाड़ी का लाइट टूट गया है, पीछे का शीशा टूट गया और मेंबर साहब हमारी एकदम असहाय महसूस करने लगी, एकदम मतलब घबरा गई। उसमें सब तरह के लोग होते हैं, एकदम मतलब हमको भी थोड़ा-सा लग रहा था कि अब हम लोग पता नहीं बच के क्या लग रहा जाएँगे। है कि ये जो हमला किया गया, ये रोशन रोही के द्वारा किया गया कि उसके पिता के द्वारा किया गया है? नहीं, रोशन रोही के ही लोग थे और हर कुछ दूर पे 2 बाइकर, कुछ दूर पर 2 बाइकर, जाते वक़्त भी, आते वक़्त भी। तो जाते वक़्त तो पुलिस की गाड़ी थी, तो वो हिम्मत नहीं कर पाए। आते वक़्त जो हम लोग लौट रहे थे, पुलिस गाड़ी हमारे साथ नहीं थी, कुछ दूर तक, बहुत दूर तक हम लोग पे अटैक करने का कोशिश किए। मतलब हम लोग इस तरह का लोग अटैक करेंगे, चाहे रोशन रूही हो या कोई भी हो, अटैक करवाएँगे, तो हम लोग तो भाई इस पे अब हम लोग तो कैसे काम करेंगे? बहुत हमको मतलब इस बात का घबराहट महिला ने है, घबराहट तो होता है। हम मतलब मेंबर से तो हमारी पूरी डर गई थी। जो नई-नई मेंबर हमारी होती हैं, हर जगह की मेंबर होती हैं, मेंबर सब डर गई थी। बाकी हम तो कहाँ डरते हैं? अपने डर से। हम कहाँ डरते हैं? जब हम डर जाएँगे, लीडर डर जाएगा, तो फिर मेंबर का क्या होगा? हम तो हाँ, अंदर से तो डर हमको भी आया था, ऐसा नहीं है। अंदर वाला डर, बाकी बाहर दिख नहीं रहा था। देखिए, कहीं न कहीं तो महिला म ये जो हमला है, ये हमला रोशन रोही के परिवार के द्वारा या रोशन रोही के ही कुछ लोग थे जिन्होंने कर दिया था रोशन रोही के कहने पे, क्या लगता है आपको? ना ये रोशन ही सेटिंग किए थे।
दूसरा कौन कर सकता है? उनके पिताजी सीधे हैं, उनके पिताजी, माताजी वो सब गाँव के सीधे परिवार के लोग हैं। ये रोशन रोही का ही गे प्लानिंग था इसमें। रोशन रोही का प्लानिंग था। हाँ। अच्छा मैम, रोशन रोही के पिताजी से, उनके माताजी से, दादी से क्या बात हुई? काउंसलिंग में क्या कुछ निष्कर्ष निकला? देखिए, काउंसलिंग में उनके पिताजी का मतलब हम लोग तो वो हम लोग कहीं मिसबिहेवियर नहीं किए हैं। उनके पिताजी, दादी जी, माताजी में मतलब कहीं भी नहीं लगा कि हम लोग को मतलब किसी तरह का वो दबाव। दबाव नहीं दिए। आराम से वो गेट पर खड़े हुए थे। उनकी माताजी, पिताजी हम लोग गए, हमारी टीम गई। उनसे पूछे हम कि तब आपसे हम कुछ बात करना चाहते हैं भाई, आपका लड़का का रोशन रोही के बारे में इस तरह का मामला एक लड़की उठा रही है, पीड़िता आई हुई है, आप बात करेंगे? तो बोले हाँ, हाँ, अंदर आइए। अंदर बैठ के एक बंद कमरा में हम लोग बात किए, मीडिया भी थे वहाँ पे, बात किए और किसी तरह का वहाँ पर वाद-विवाद नहीं हुआ। बाकी सबसे बड़ा दुःख हमको इस बात का हुआ कि मेरी गाड़ी पटना पहुँची भी नहीं थी और वकील साहब उनका शिवनंदन भारती जी का एक बयान आता है, उसमें ये क्या रोशन रूही बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे परिवार पे हमला मतलब महिला लोग की मारपीट किया, लोग मतलब वहाँ पे उत्पात मचाया। तो हम वो वकील साहब से यही कहेंगे कि वकील साहब आप उनसे फुटेज मंगवाइए। क्या बोलते हैं, लाइव चल रहा था। थाना वाले भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। थाना हमारे साथ थी। थाना के जो आईओ हैं वो भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे और सबके हाथ में मोबाइल था। ऐसा नहीं है कि आजकल तो सोशल मीडिया पे सब रहते हैं। तो ये कोई किसी पे आरोप लगा देता है तो ये गलत है। कम से कम हमसे भी अब आप पूछ लीजिए। हमसे पूछ लीजिए। खबर ये भी निकल कर आ रही है कि रोशन रोही ने पूरे महिला विकास मंच की टीम पर एफआईआर कर दिया है। जितने पत्रकार गए थे उन पे भी एफआईआर हो गया है कि उन्होंने उनके घर पर जाके तोड़फोड़, मारा-पीटी और डकैती जैसे केस ऐसे सामने आ रहे हैं। तो ठीक है, इस भाई कोई किसी पे कोई केस कर सकता है। अब हमारा देखिए हम लोग में क्या शराफ़त है कि हमारे टीम पे मतलब 6 महिला किसी जगह जाती है, किसी भी जगह, हम नवादा की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं भी और उस महिला अगर अपने घर वापस नहीं आती है और वो महिला पे लोग पुरुष अटैक करते हैं और चाहे करवाते हैं, कितना शर्म की बात है। फिर भी हमने कहीं शिकायत नहीं किया। हमने बस अच्छा काम करते हैं, सच का साथ देते हैं, इसीलिए हमने कहीं शिकायत नहीं किया और हमको ज़रा-सा भी कतई भी हमको अफ़सोस नहीं है कि उनकी मानसिकता दिख गई कि बस वो ईंटा, पत्थर चला सकते हैं, किसी लड़की को प्रताड़ित कर सकते हैं, किसी को यूज़ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हम स्टार हैं, ऐसे-ऐसे स्टार बनते हैं। अच्छा, निष्कर्ष क्या निकला? उनके पिताजी क्या बोले जब लड़की घर पर पहुंची थी? किरण सिंह, क्या कुछ सामने आया बात निकल के? देखिए, वो हम लीगल नहीं न ऐसा कर सकते हैं किसी बद किरण ने हमारे पास कंप्लेन दी है, लिखित कंप्लेन हमारे पास है, महिला विकास मंच के ऑफ़िस में किरण आई और आके लिखित कंप्लेन दी है। तो अब वही हमारा काम था कि जब किरण का कंप्लेन आया तो हमको रोशन रूही से पूछना काम था। रोशन रूही के खिलाफ कंप्लेन की थी, तो हमने बीना मानवी जी उन रोशन रूही को फ़ोन की तो बोला कि 2 घंटा में आ रहे हैं। फिर हम 1 घंटा में आ रहे हैं, फिर हम आ रहे हैं, इस तरह करके नहीं आया। तब बीना मानवी जी वो एक बोली कि ठीक है रोशन जी, आप नहीं आइएगा तो महिला विकास मंच टीम जाएगी और उनका आरोप है कि हमको बिना बताए हुए आया गया। ये कैसा आरोप है? जबकि बीना मानवी सोशल मीडिया पे बोल रही हैं कि आप नहीं आए तो हमारी टीम बच्ची को लेकर आपके घर पे जाएगी रखवाने के लिए, किरण को। तो हम लोग गए, उनका लगा कि नहीं भाई लीगल समाज से शादी नहीं हुआ है और उसका किसी कोर्ट मैरिज नहीं है, तो फिर उसकी मतलब बंद कमरा में शादी हुई थी। मतलब उसका दोनों का शादी लोग बंद कमरा में पति-पत्नी मान लिए थे कि इसके रोशन रूही के पापा भी कह रहे हैं कि नहीं हमने बोला था कि शादी करेंगे। बाकी ये थाना चली गई, ये सोशल मीडिया पे आ गई, कहीं न कहीं हमारी मतलब इज़्ज़त चली गई, इस कारण अब हम सोचेंगे। फिर हम बोले कैसे सोचेंगे जब आपका लड़का आप खुद बोल रहे हैं, तो वो बोले कि नहीं आगे क्या है? तो फिर वो बताए कि हमें अगर रोशन रूही शादी कर लेता है तो हम इसको स्वीकार लेंगे। स्वीकार लेंगे। हाँ। अच्छा, मामला कहाँ फँस रहा था कि रोशन रोही एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं? एफआईआर वो कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर शादी नहीं करेंगे, चाहे हमको जेल जाना पड़े, कानून का सहायता लेना पड़े, यहाँ तक कि वो वकील जी के पास भी पहुँचे थे।
अब देखिए, अब तो जब तक उनसे हम लोग सामना-सामनी बैठ के बात नहीं करेंगे रोशन रूही से, और जब तक भाई हम तो किरण का सुने हैं, और रोशन रूही अगर सही हैं, तो भाग क्यों रहे हैं? कभी थाना जाते हैं, कभी वकील साहब के साथ जाते हैं, कभी कुछ उल्टा-पुल्टा बयान देते हैं। वो बोले हैं कि महिला विकास मंच की टीम जाके वहाँ हमारे भाई पे हमला किया गया, अटैक किया गया, मतलब वहाँ लूट-पाट किया गया। अरे! आपके घर में 2 कुर्सी खाली था, 1 चौकी था, हम क्या लूट के लेके आते? आपके घर में जहाँ पे बैठे हुए हैं, ऑन कैमरा आप देख सकते हैं कि 2 चेयर था और 1 चौकी पर था, जिसमें प्रीता बैठी थी और कुर्सी पर हम एक हमारे साथ पुलिस वाले बैठे हुए थे, नहीं पुलिस वाले बैठे हुए थे। तो हम पुलिस हमारे साथ-साथ थी। आप झूठ देखिए, झूठ और सच आप कीजिएगा इस पे। जो वहाँ पे जो गाना गाते हैं, जो सेट आपका है, वहाँ पे कीजिएगा। महिला विकास मंच में झूठ सच मत कीजिए, बहुत गलत हो बहुत जाएगा। गलत। हाँ, अ, और मैं आपके माध्यम से कह दे रहे हैं कि महिला विकास मंच किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आप चाहे जितना भी आरोप लगा लीजिए, सोशल मीडिया पर लगा आइए धरातल पर आइए धरातल पे। धरातल पे आइए। हुँ। मैम फाइनली क्या कहिएगा इस मामला को लेकर? क्या कहें? देखिए कहीं न कहीं आजकल मतलब अब इसको मतलब महिला को किसी बच्ची का भी गलती है इसमें कि किसी को बिना जाने, बिना समझे ये लोग प्यार-मोहब्बत कर लेते हैं, बहुत तकलीफ़ होता है। और सबसे बड़ा तकलीफ़ आजकल महिला विकास मंच को हुआ है कि देखिए मतलब रोशन रूही कहाँ सही हैं कि उन्होंने मतलब बाइकर छोड़ दिए थे। एक महिला विकास मंच में इतना डर, हर जगह पे उनका बाइकर था। आप हमारी हर मेंबर से लीजिए बाइट, हम आपको बाइट दिलवाते हैं और सब बताएँगे। मतलब हम लोग बताए नहीं कि एकदम मतलब इस तरह से हम लोग पे उत्पात मचा रहे थे, उल्टा उल्टा बानी चला दिए हैं, वाह! देखिए, सच बोलिए, झूठ मत बोलिए। तो देख सकते हैं अभी हमारे साथ फाहिमा मैम थी जिनका कहना है कि हम महिला विकास मंच की टीम के साथ वहां पहुंचे थे और हम पर ही बाद में आते समय हमला कर दिया गया था और इनके गाड़ी के शीशे भी फूटे हुए हैं और ऊपर से महिला विकास मंच पे ही केस करने की धमकी दिया जा रहा है। पर महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए हमेशा से ही महिला विकास मंच लड़ी है और लड़ेगी, ना किसी से डरती है ना किसी से डरेगी। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। मैं था आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भारत। जय हिंद, जय बिहार।